आम आदमी पार्टी के विकासनगर से प्रत्याशी प्रवीण बंसल ने कहा, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी, जनता हम लोगों को भारी मतों से विजय बनाएगी। साथ ही भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करती है। देखिए विकासनगर विधानसभा से जन खबर की एक खास रिपोर्ट। तेजी से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि विकासनगर के एमएलए आपके विधानसभा के, उनका एक विवादित बयान ही बोलूँगा मैं, वो पाल समाज को लेकर के है। उसके बारे में क्या कहना है सर? मेरा यही कहना है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। अगर वो गलत करेंगे तो निश्चित रूप से भरेंगे। किसी भी धर्म और जाति को नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसा शब्द बोले तो वो निंदनीय होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो धर्म और जाति की राजनीति करती है। और करती क्या है? भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान ये वो उस कास्ट का यही राजनीति तो करती है, और तो कोई राजनीति है नहीं। विकास के मुद्दों पे तो चर्चा करते नहीं है। इनको चर्चा करनी है तो विकास के मुद्दों पर करना, धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ दे। हम अब पब्लिक समझदार हो गई है, जागरूक हो गई है। धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर पब्लिक इस बार विकास के मुद्दे पे वोट करेगी, ईमानदारी के मुद्दे पे वोट करेगी, रोजगार के मुद्दे पे वोट करेगी। ये सब मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में। जाति और धर्म की राजनीति को अब नहीं चलने वाली। धर्म और जाति की राजनीति से अब पब्लिक तौबा कर चुकी है। विधायक जी का उस बयान पे यह कहना है कि जी नहीं, उसे तोड़ मरोड़ कर चलाया गया है, खेत जताया। मैंने जितना देखा है कि वो तो जो बोल रहे हैं वही दिखाया है। अब तोड़ना मरोड़ना ये क्या बात है मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वही वो बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों कोई तोड़ मरोड़ के कहेगा? विकासनगर विधानसभा में पिछले 10 सालों से या 21 सालों से कभी कांग्रेस के विधायक रहे, कभी बीजेपी के विधायक रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है सर? क्या जो विकास कार्य होने थे वो हो रहे हैं, क्या हुए हैं? विकासनगर विधानसभा में 21 साल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बारी बारी राज किया। एक बार छोटा भाई, एक बार बड़ा भाई, एक बार छोटा भाई, एक बार बड़ा भाई। लेकिन जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड की मांग की थी, वो सपने आज भी पूरे नहीं हुए। जैसे कि हमारे विकासनगर विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं का बिल्कुल बुरा हाल है, लचर हाल है। हमारे विकासनगर विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई हैं। अभी आपने देखा होगा जब कोविड महामारी फैली, हमारे विधानसभा विकासनगर में एक अदद सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं था जो कोविड के पेशेंट का इलाज कर रहा था। हमारे विकासनगर क्षेत्र में एक अदद अस्पताल ऐसा नहीं है, मैं सरकारी अस्पताल की चर्चा कर रहा हूं, कि यदि किसी को कोई गंभीर अवस्था में बीमार हो जाए और उसको इलाज के लिए ले जाना पड़े तो वो अस्पताल उसका इलाज कर दे, ऐसा कोई अस्पताल नहीं है। हम नगर पालिका हरबटपुर में बैठे हैं। नगर पालिका हरबटपुर में 21 साल में हम स्वास्थ्य सेवाओं की जब चर्चा करते हैं तो 21 साल में जो हमारा हॉस्पिटल है विकासनगर में हरबटपुर में जो सरकारी अस्पताल है वो नगर पालिका के भवन के नीचे बना हुआ है। और कितनी उसकी कैपेसिटी क्या है वो आप लोग कभी जाकर देखना। वहां पे लोग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी नहीं आते। तो ये हमारा 21 साल की स्थिति है। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे जो गरीबों के जो बच्चे हैं, गरीब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचता है कि मैं कौन से स्कूल में इसको बच्चे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है और प्राइवेट स्कूलों की जो स्थिति है वो किसी से लुकी छिपी नहीं है। वो तो दुकानदारी खोल के बैठे हैं और दुकानों की तरह लूट रहे हैं। युवा मायूस हो रखा है, परेशान है, रोजगार के नाम पे बिल्कुल परेशान हो रखा है युवा। जिस युवा ने एक सपना देखा था कि हमारा उत्तराखंड बनेगा तो शायद हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आज भी युवा 21 साल के बाद भी परेशान है, मायूस है। सर आपके समक्ष आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, जैसा कि नाम ही है उसका, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी, आम जन की पार्टी। जैसा दिल्ली में जब पहली बार चुनाव लड़े तो हम लोगों की 28 सीटें आई
और दूसरी बार हम चुनाव लड़े और तीसरी बार हम चुनाव लड़े तो हमने भाजपा और कांग्रेस को बिल्कुल साफ कर दिया वहाँ से। हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तराखंड की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करेगी, क्योंकि हम लोगों के जो मुद्दे हैं, हम लोगों का मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य होने चाहिए तो उत्तराखंड बनने के पश्चात वो नहीं हुए, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे उत्तराखंड में होनी चाहिए थी वो नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता हम लोगों को भारी मतों से विजयी बनाएगी। सर, मैं अगर आपकी बात करूं तो आपको आम आदमी पार्टी क्यों? कांग्रेस भी थी, बीजेपी थी, आपने आम आदमी पार्टी से लड़ने का क्यों मन बनाया? जो आपने क्वेश्चन किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी में 2008 से कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी में अब वर्तमान दौर में एक हिटलर शाही हावी है। क्यों है हिटलर शाही हावी? हमारा विकासनगर विधानसभा क्षेत्र, मैं चर्चा करता हूं केवल विकासनगर विधानसभा क्षेत्र, जब हमारा उत्तराखंड बना तो चक्राता विधानसभा का पार्ट था और अब अलग हो गया उत्तराखंड बनने पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर में आज भी विकासनगर विधानसभा सीट आरक्षित है, क्योंकि वहां पे हमारी सीट पे आज भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चक्राता क्षेत्र के आरक्षित क्षेत्र के आरक्षित वर्ग के लोगों को टिकट दिया जाता है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। हम लोगों की जब बात नहीं सुनी गई तो हमने भारतीय जनता पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय कह दिया। आपने कहा कांग्रेस गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। कांग्रेस का वजूद तो अपने आप ही समाप्त हो रहा है। डूबते हुए जहाज में कौन चढ़ेगा भाई? डूबते हुए जहाज में तो कोई भी नहीं चढ़ेगा ना। तो इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी, जो कि गरीबों की, आमजन की पार्टी है और जो भ्रष्टाचार के लिए एक आंदोलन के रूप में खड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में खड़ी है, मैंने इसलिए आम आदमी पार्टी का दामन थामा। सर, आम आदमी पार्टी एक तरफ कांग्रेस से नव प्रभात जी हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी से मुन्ना सिंह चौहान से, इन्हें कैसे कंपटीटर करेंगे? मैंने कहा ना आपको, इस बार जनता विकास के मुद्दों पर वोट करेगी। इस बार जनता बहकावे में और बरगलाए में नहीं आएगी। हम लोग यही आश्वासन पब्लिक को देंगे, यही जनता को वादा करेंगे कि एक बार हमें आप वोट दो। 21 साल आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देखा है, एक बार, केवल एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दें आप। आम आदमी पार्टी 300 यूनिट तक बिजली फ्री देगी, साथ में युवाओं को रोजगार देगी तथा भ्रष्टाचार नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में, आम आदमी पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं होगी। आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं सर उत्तराखंड में? आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। आम आदमी पूर्ण बहुमत आ रही है? जी हाँ। ऐसा तो नहीं कि कहीं दिल्ली की तरफ फिर से पहले जो चुनाव था उसमें कांग्रेस के साथ अलायंस करके बनाया था, फिर कुछ टाइम बाद? अब ये तो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। थैंक यू सर। मुकाबला हो गया है, कोई कहता है कि मतलब बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस की भी टीम है, कांग्रेस को बोलते हैं बीजेपी की भी टीम है। इस पे सर क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं उत्तराखंड में। कैसे मिलकर चुनाव लड़ते हैं? अभी 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले नगर पालिका हरबटपुर का चुनाव हुआ। नगर पालिका हरबटपुर का चुनाव जब हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने हराया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया। आज भी हरबटपुर नगर पालिका की जो देख रेख करता है, जो शासन चलाता है नगर पालिका हरबटपुर का, वो भारतीय जनता पार्टी के कारिंदे ही चलाते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, वो तो नाम के अध्यक्ष हैं। देख रेख
जो नगर पालिका की देखरेख है, जो चलाते हैं बैकडोर से, जो चला रहे हैं वो भाजपा के लोग चला रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस तो मिली हुई पार्टी है, और वो हम पे आरोप लगाएं बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, तो उनको अब पब्लिक बहुत जल्दी बता देगी, 14 फरवरी को आने वाले चुनाव में बता देगी कि वो बी टीम है या हम बी टीम है। सर, आजकल सोशल मीडिया पे